प्यारे बच्चों नमस्कार। यदि आप लोग भी क्वार्टरली एग्जाम क्लास 11th का देने वाले हैं सितंबर माह में, यानी कि 19 सितंबर से आप लोग को परीक्षा जो है शुरू हो रहा है और 19 सितंबर के दिन आप लोग फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं, तो बिल्कुल आपके लिए 100% दम रियल वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका क्वार्टरली एग्जाम का है, जो त्रैमासिक परीक्षा अर्थात इसको त्रैमासिक परीक्षा कहते हैं। ठीक है, त्रैमासिक परीक्षा का मतलब होता है 3 महीने में, ठीक है, लिया जाता है। 3 महीना आपका ये परीक्षा होने वाला है। तो उसी का यहाँ पर शुरू जो हो रहा है 19 सितंबर से आप लोग का क्लास 11th का भी और क्लास 12th का जो होगा वो अर्धवार्षिक होगा और क्लास 11th का जो होगा त्रैमासिक परीक्षा होगा। उसी का हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं बाबू। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर कर जाइएगा। और प्रश्न पत्र कैसे डाउनलोड करना है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर पढ़ें, देखेंगे इस वीडियो को, ठीक है। और आप लोग अपने कॉपी में जरूर सारा क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है परीक्षा जो शुरू हो रहा है वो सीधा 19 तारीख से आपका परीक्षा शुरू हो रहा है, ठीक है। तो चलिए सीधा हम लोग यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आइए हम लोग नीचे चलते हैं सीधा सेक्शन में। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। सेक्शन आ में जो रहेगा 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। प्रत्येक 4 विकल्प दिए रहेगा, जिसमें से एक सही रहेगा। अपने द्वारा चुने गए से सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करना। 40 प्रश्न, आपको एक OMR शीट भी मिलेगा स्कूल में, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर 40 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सीधा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, विद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है बाबू। विद्युत आवेश का विमीय सूत्र पूछा गया है, तो आप लोग बताइए कमेंट में क्या होता है। पहला नंबर आपके लिए यहाँ पर रहने दिए हैं HW में, आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। देखते हैं कितने विद्यार्थी अभी जो है ना मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, किनकी तैयारी कितनी बेहतर है, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर इसका जवाब पहला का आप लोग को देना है जी, देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, दूसरा नंबर क्वेश्चन, दाब प्रवणता की विमीय सूत्र क्या होता है। दाब प्रवणता का सूत्र हो जाए MLT होता है, इन्वर्स होता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1/√μ/0 का बीमा निम्नलिखित में से किस राशि के बराबर होता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा वेग के बराबर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक के एम इनवर्स SQ लिखा जा सकता है। किसका लिखा जा सकता है। तो याद रखिएगा प्रेरकत्व का लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड के विस्थापन का समीकरण S = AT + BT² द्वारा दी जाती है, तो पिंड का त्वरण क्या होगा बाबू। तो पिंड का त्वरण जो होगा वो 2B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अगर किसी कण का विस्थापन समय ग्राफ y = mx + c निरूपित किया जाता है, तो कण का गतिशील क्या होगा। कण का जो गतिशील हो जाएगा वो नियत वेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर B हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सदिश i कैप + j कैप द्वारा x अक्ष के साथ बना कोण क्या होता है। तो उसका बना कोण 45 डिग्री होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश f वेक्टर बराबर 4i कैप - 3 कैप के लंबवत द्वारा सदिश क्या होगा। तो 8 का जो राइट आंसर होगा 4i कैप + 3j कैप हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया। 9 नंबर क्वेश्चन है, अगर A क्रॉस प्लस से B वेक्टर बराबर 0 वेक्टर हो, तो B क्रॉस से C वेक्टर बराबर 0, तो A वेक्टर + C वेक्टर का मान क्या होगा। तो इसका 9 का जो राइट आंसर होगा वो 0 वेक्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, R त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर समान चाल भी से एक कण गतिमान है, तो आधा वृत्त तय करने में लगे समय में कण का औसत त्वरण क्या होगा। तो इसका औसत त्वरण जो होगा वो 2B² R हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर है, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है, क्या होता है बाबू, एक समान। तो बिल्कुल याद रखिएगा त्वरण जो होता है यानी एक्सीलरेशन जो होता है वो समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल क्या होता है। इसका क्षेत्रफल तय की गई दूरी के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी पिंड पर
समरूप बल लगाने पर कौन सी निम्नलिखित राशि स्थिर रहती है? तो 13 का जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो त्वरण हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यदि अभिलंब अभिक्रिया दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक हो जाता है। घर्षण जो गुणांक होगा वो समान रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की ऊर्जा 1 जूल है, तब उसका वेग क्या होगा? तब उसका जो वेग का मान हो जाएगा वो 0.45 मीटर इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीटर यानी एम द्रव्यमान की वस्तु रैखिक संवेग यानी कि पी मोमेंटम, ठीक है, तो उसकी क्या होगा? तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? आपको बताना उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो उसका गतिज ऊर्जा होगा p²/2m हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान एम तथा गति भी से चलता हुआ पिंड एक दीवार से लंबवत टकराता है तथा टक्कर के बाद उसकी गति भी से लौटता है। दीवार में दिया गया संवेग क्या होगा? तो 17 का जो राइट आंसर होगा बाबू वो 2mv हो जाएगा। क्या होगा जी? 2mv। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, समान ताप पर दो बॉल टकराते हैं तो जो ना संरक्षित भौतिक राशि, ठीक है, संरक्षित भौतिक राशि इसका क्या होगा? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, यानी कि मोमेंटम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक गोलाकार गेंद को 64 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराए जाने पर 36 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उछलती है तो टक्कर का प्रत्यास्थन गुणांक है कितना हो जाएगा इसका मान? तो आपका 3/4 होगा, निकालिएगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समान द्रव्यमान के दो कणों में से एक स्थिर तथा दूसरे त्वरण ए वेक्टर, तो इसका निकाय द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या होगा? तो बताना है। तो इसका त्वरण जो होगा वो a वेक्टर/2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक कण x अक्ष के समांतर नियत वेग से चल रहा है तो मूल बिंदु का सापेक्ष उसका कोणीय वेग, ठीक है, उसका कोणीय वेग नियत रहता है। उसका कोणीय वेग जो है बाबू नियत रहता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक ठोस गोले तथा एक पतले गोलीय खोल के द्रव्यमान तथा उसके व्यास और गिर्द जड़त्व आघूर्ण बराबर है तो उसके त्रिज्याओं का बीच का अनुपात क्या होगा? उसके त्रिज्याओं का बीच का अनुपात पूछा गया है, तो बिल्कुल √5/√3, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोखले गोले का भीतर गुरुत्वीय विभव खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव जो होता है वो समरूप रहता, क्या रहता है? वो समरूप रहता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक वलय का द्रव्यमान m और उसकी त्रिज्या r है तो वलय के केंद्र से गुजरते हुए उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः उसके जड़त्व आघूर्ण होगा, वो क्या होगा? mr² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन अलग होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण जो हो जाता है वो अपकेंद्रीय बल के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अब चलिए आपको बताते हैं कैसे आप लोग को प्रश्न पत्र को डाउनलोड करना है, कहाँ से इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे डाउनलोड करना, सब कुछ आपको विस्तार रूप से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को ओपन करेंगे। जैसे आप लोग गूगल ब्राउज़र को ओपन करेंगे, गूगल पर आ जाना, टाइप करना जस्टेबल हेल्प लिखना गूगल में, ठीक है। जैसे लिखेंगे इस तरह का वेबसाइट आ जाएगा। इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो जाएगा आपका, और यहाँ पर लिखा रहेगा बिहार बोर्ड क्लास 11th क्वार्टरली एग्जाम 2025 ऑल सब्जेक्ट 11वीं परीक्षा से कक्षा 11वीं सितंबर त्रैमासिक परीक्षा 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए क्लास 11th सभी सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें यहाँ से। तो आपको नीचे आना, नीचे आने का सारा कुछ पढ़ लेना है। सब कुछ पढ़ने के बाद आपको सीधा नीचे आना बाबू। जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ से रूटीन का डाउनलोड का लिंक दिया गया है। आप लोग और नीचे आइएगा तो कक्षा 11वीं साइंस वाले के देखिए फिजिक्स से केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश सब कुछ यहाँ पर दिया गया। तो यहाँ से आकर सीधा क्वेश्चन पेपर जो भी है फिजिक्स है तो हम लोग फिजिक्स पे क्लिक करेंगे तो आपका पेपर फिजिक्स का डाउनलोड हो जाएगा आपका फ़ोन में, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा आर्ट्स का भी दिया गया है, कॉमर्स का भी दिया गया है, सारा सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया। इंपॉर्टेंट लिंक भी है, तो यहाँ से आकर आप लोग सारा पेपर को सीधा डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा डाउनलोड करने के बाद, ठीक है। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन। द्रव्यमान एम एक पिंड अघूर्ण अक्ष के परितः एक समान कोणीय वेग ओमेगा के साथ घूमता है, तो इस अक्ष के परितः इसका जड़त्व अघूर्ण आई है, तो इसका कोणीय संवेग क्या होगा? इसका कोणीय संवेग पूछा गया है, तो क्या होगा आप लोग बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 1 ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, 1 ओमेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन। एक ठोस गोले के बाहर स्थिर बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव यानी कि V बराबर -gm/x, जहाँ g गुरुत्वाकर्षण नियतांक, m गोले का द्रव्यमान है, तो इसमें x क्या है? तो इसमें x जो हो जाएगा वो क्या है? बिंदु P के गोले के केंद्र से दूर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु का संवेग 20% बढ़ा दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। उसकी गतिज ऊर्जा में क्या वृद्धि होगी? कितना परसेंट? तो 44% उसका वस्तु में वृद्धि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक ठोस गोले बिना फिसले क्षैतिज समतल पर लुढ़कता है, तो इसकी कोणीय गतिज ऊर्जा रेखीय गतिज ऊर्जा का अनुपात के बराबर, कितना के अनुपात के बराबर होगा? तो 2/5 के अनुपात के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन। एक पृथ्वी की त्रिज्या r, द्रव्यमान m है, तो गुरुत्वीय त्वरण g है तथा बड़ा g का अनुपात बराबर होगा, किसके अनुपात बराबर होगा? r² m के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर। यदि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा वृत्ताकार पथ में पलायन वेग के आधे वेग से करता है, तो पृथ्वी की सतह पर कृत्रिम उपग्रह की दूरी बराबर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका दूरी बराबर होगा 2r हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी के किसी उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या स्थिर उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या 4, ठीक है, 4 गुनी है, तो पृथ्वी के उस ग्रह का परिभ्रमण काल बराबर होगा कितना? जो है ना, इसका जो राइट आंसर होगा वो 16 दिन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब बजाय पूरब से पश्चिम की ओर घूमना शुरू कर दे, तो जी का मान विषुवत रेखा पर होगा, तो जी का मान जो होगा पूर्वतः रहेगा। अगला क्वेश्चन है श्री डेल्टा गुणांक का विमेय सूत्र क्या होता है? तो 34 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ताप में वृद्धि का प्रतिस्थान गुण क्या होगा? तो इसका प्रतिस्थान गुण जो होगा वो बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसी तरह सारा क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। सारा क्वेश्चन आपको डाउनलोड हो जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख सकते हैं, आपका डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड करने के बाद वेबसाइट्स के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, तो आप लोग वहाँ से जाकर सारा क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए इसी तरह मिलेंगे अगले क्लास में।